बात करते हैं अलविदा नमाज की। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। अलविदा की नमाज पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मिली जुली आबादी वाले संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि किसी भी नई परंपरा को शुरू न होने दिया जाए। पुराने लखनऊ के कई इलाकों में सुबह 10 बजे से नमाज खत्म होने तक ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। इसी तरह हिंसाग्रस्त संभल और अन्य जिलों में भी पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। संभल में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए। इसमें संभल के सभी इलाकों में 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स, जिनमें 7 कंपनियां पैक की और 3 कंपनियां आरआरएफ तैनात हैं। वहीं एक कंपनी आरएएफ फोर्स भी तैनात की गई है। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भी अलविदा जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश भर में आज अलविदा जुमे की नमाज है और ऐसे में उत्तर प्रदेश आज हाई अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। संभल में धारा 163 लागू किया गया है। इसी के साथ डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए। अलविदा की नमाज पर ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है और इसके साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी इलाके पर नई रिवाज की शुरुआत ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। मिली जुली आबादी वाले इस देश में संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुराने लखनऊ की बात करें तो कई इलाकों में सुबह 10 बजे से ही नमाज खत्म होने तक ट्रैफिक डायवर्जन का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह हिंसाग्रस्त संभल की बात करें तो अन्य जिलों में भी पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें आपको, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें संभल के सभी इलाकों में 10 कंपनियां यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स, जिनमें 7 कंपनियां पैक और 3 कंपनियां आरआरएफ तैनात हैं। वहीं एक कंपनी आरएएफ फोर्स भी तैनात की गई है। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भी अलविदा जुमे की नमाज को लेकर या फिर बात कर ले बिहार की, झारखंड की, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आपको रांची और बिहार के भी हाल बताएंगे। हमारे साथ रामपाल सिंह है, संवाददाता संभल से। इसके साथ मनीष शर्मा है, मेरठ से संवाददाता। रजत मिश्रा यूपी के ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। अंजनी पांडे बिहार के ब्यूरो चीफ है। मुकेश खत्री झारखंड के ब्यूरो चीफ है हमारे साथ। तो सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश संभल की तरफ। तो रामपाल जी, ये बताएं कि धारा 163 वहां पे लागू कर दिया गया है। कैसे पुलिस बल की तैनाती हो रही है? क्या माहौल सुबह से इस वक्त वहां पर देखा जा रहा है? क्या कुछ जानकारी संभल से है? जी बिल्कुल बता दूं। देखिए, पुलिस प्रशासन का जो हाई अलर्ट जारी है, लगातार जो रूट मार्च है एएसपी श्रीचंद और जो है सीओ अमित चौधरी लगातार जो पैदल मार्च जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार आरएएफ आरआरएफ और 10 कंपनियां जैसी बल तैनात सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी हो या फिर जो है ड्रोन के माध्यम से, लेकिन लगातार जो है निगरानी यहाँ पर की जा रही है। पर नमाज पढ़ने को लेकर भी मना कर दिया गया है। वही सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कों पर भी नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि असामाजिक तत्व कोई भी अराजक तत्व कोई भी असंवैधानिक गतिविधि को अंजाम देता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप अब देखिए, मैं बता दूं, आप जो नमाजी है संभल में, मैं जो विभागीय जामा मस्जिद है उसके ठीक सामने खड़ा हूँ और आप जो नमाजी है आना प्रारंभ हो गए हैं। अब से ठीक के बाद यानी 1:30 बजे से ही जो नमाज है, नमाज प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद में जो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहाँ पर है, चाकू चौबंद पुलिस की जो व्यवस्था है वो है। लेकिन यहाँ पर जो है नमाजी अपने समय अनुसार पहुंच रहे हैं। उसके उपरांत यहाँ पर जो है संभल प्रशासन ने जो हिदायत दिया है वो कहा है कि भाई जो नमाजी है नमाज को मस्जिदों के अंदर ही पढ़े। अगर वो किसी भी
वहाँ पर ध्यान न दें और जो नमाज मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ेंगे और इधर उधर सड़कों की नमाज नहीं पढ़ेंगे। जितनी जगह मस्जिदों में है उसमें इंसान के समय अनुसार वो पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए। उसके उपरांत जब जगह वहां पर मस्जिदों में भर जाती है तो उसके उपरांत वो वहां से स्वतः ही वहां से चले जाए और अपनी जो मस्जिद है कहीं पर भी जहाँ उनकी जो व्यवस्था है नमाज पढ़ने की वहां पर जाके नमाज पढ़े, वो वहां पर नमाज पढ़ते चले आए हैं। लेकिन एक जगह पर ऐसा जगह पर जो भीड़ इकट्ठी ना करें जहां पर कोई भी माहौल खराब करने की स्थिति उत्पन्न हो। देखिए मैं बता दूं, रमजान का महा पवित्र महीना माना जाता है मुस्लिम लोगों के लिए, तो इसमें ऐसा देखिए जो जुमे की नमाज है ये लास्ट जुमे की नमाज है और उसके बाद में ईद का पर्व है। तो ऐसे में कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए प्रशासन किसी भी हालत में बख्शने के मूड में नहीं है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है रामपाल जी, ठीक है। मनीष शर्मा जी, मेरठ का क्या हाल है ये बताएं, वहां पर किस तरीके से नमाज अदा की जा रही है, प्रशासन किस तरीके से वहां पे मुस्तैद नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ जिले की अगर मैं बात करूं तो मेरठ जिले के अंदर लगातार पुलिस फोर्स जो है फ्लैग मार्च कर रही है और जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं सब जगह जो है प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर पुलिस फोर्स हो वो लगातार, और जितने भी ईदगाह हैं या फिर जो मेरठ जिले के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं सबके पुलिस प्रशासन को जो है मौजूद कर दिया गया है। और आरएएफ की बात करें, आरएएफ वगैरह तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है क्योंकि आज अलविदा जुम्मा है। अलविदा जुम्मे को लेकर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है पूरे मेरठ जिले के अंदर सख्त आदेश दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति जो है रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा। और ईद की भी अगर हम बात करें तो मेरठ जिले के अंदर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो ये आदेश आए हैं कि अगर आप रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि मेरठ जिले से हर बार तस्वीर निकलकर सामने जरूर आती है जब हम लोग ग्राउंड पर पहुंचते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ड्रोन की अगर हम बात करें तो ड्रोन से भी लगातार जो है नजर रखी जा रही है कि किसी तरीके का कोई उन्माद ना फैले और जितने भी सोशल मीडिया साइट है उन पर जो पुलिस प्रशासन की नजर है कि किसी प्रकार का कोई जो है अफवाह ना फैलाए। ठीक है। रजत मिश्रा जी, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। रजत जी, ये बताएं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये भी आदेश दिया गया कि किसी तरीके की नई रिवाज की शुरुआत ना हो, इसको लेकर खास ख्याल रखा जाए, तो प्रशासन किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के अलर्ट है? देखिए, इस बार पहली बार ऐसा होने वाला है जो उम्मीद सरकार भी लगा रही है, पुलिस प्रशासन भी लगा रहा है कि शायद ये पहला मौका होगा उत्तर प्रदेश के इतिहास में जिसमें ईद की नमाज और अलविदा के जुम्मे की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। क्योंकि अब तक जितनी भी अलविदा के जुम्मे की नमाज आई या फिर ईद की नमाज आई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगहों पर सड़कों पर नमाज जरूर पढ़ी गई। न इस्लाम में ऐसा लिखा गया है कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाए, न संविधान इसकी इजाजत देता है, न पुलिस इसकी इजाजत देती है। लेकिन जो सीरियल ऑफेंडर्स थे, वो सीरियल ऑफेंडर्स बार बार सड़कों पर जाकर नमाज पढ़ते थे, सड़कों पर घिरते थे। मेरठ और कई ऐसे जगह थे जहां पे कैंट का एरिया आता था, वो कैंट का एरिया प्रभावित होता था, 5-5, 6-6 घंटों के लिए पूरी सड़कें जाम होती थी। और इसीलिए इस बार पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हर जगह के लिए आदेश दिया गया है कि कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और रही बात किसी नए रिवाज को डालने की, नए परंपरा को डालने की, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट रुख पहले दिन से रखा हुआ है कि किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी धार्मिक आयोजन में कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी। और अगर कोई नई परंपरा की शुरुआत करता है तो उसका जवाब पुलिस उसको उसी लहजे में देगी। तो ये तमाम जो कोशिशें हो रही हैं वो कोशिशें इसलिए हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश के आम आदमी को राहत मिल सके। वो आम आदमी जो सड़कों पर चलता है, जिसको नमाज के चलते जो सड़क घिरी जाती है तो आने जाने में दिक्कत होती है, तमाम तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो मुश्किलें ना हो। और जो धार्मिक आयोजन मस्जिदों के अंदर होने चाहिए थे वो मस्जिदों के अंदर हो, ना कि सड़कों पर हो, ना कि सड़क घेर कर हो। लॉ एंड ऑर्डर को सीधे सीधे चुनौती देते हुए जिस तरीके से नमाजें अदा की जाती थी वो ना हो, इसको लेकर जो पूरी कवायद है वो उत्तर प्रदेश में जारी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास का पहला मौका होगा जिसमें सड़कों पर नमाज नहीं होगी। जो नमाज के स्थान तय किए गए हैं, चाहे वो खेत हो, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो मस्जिद के अंदर का हिस्सा हो, वहां पे नमाज होगी। सड़कों को घेर कर नमाज पढ़ने की जो परंपरा अब तक उत्तर प्रदेश में चली आ रही थी वो परंपरा शायद इस बार खत्म हो जाए। ठीक है। अंजनी पांडे जी बिहार से इस वक्त हमारे साथ हैं। अंजनी जी, ये बताएं कि पूरे देश में वक्फ बिल के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की थी कि जितने भी मुसलमान हैं सब काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करेंगे, तो क्या इसका कुछ असर बिहार में देखने को मिल रहा है?
जी निमी, देखिए बता दूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जो पिछले दिनों यहाँ पर धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया था, तो उसमें भी बड़ी कम तादाद में, बड़ी कम संख्या में लोग जो हैं वो मौजूद थे। हालांकि सियासी रूप से देखें तो कई राजनीतिक दल, चाहे वो राजद की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कई राजनीतिक दल के नेता और कांग्रेस के राजद के सुप्रीमो और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जो थे वह भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने भी वक्फ बोर्ड के समर्थन में जो है वह धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उन्हें आश्वस्त किया था और ये बताया था कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, वह बिल जो है वह किसी भी कीमत पर नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखें तो जिस तरीके से नमाज अदा करने की बात है, वह नमाज अदा की जा रही है। कई जगहों पर जो है वह नमाज अदा की जा रही है और शांतिपूर्वक अदा की जा रही है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है या फिर पुलिस मुख्यालय, उसने पिछले दिनों ही सभी जिले जो थानाध्यक्ष हैं उन थानाध्यक्षों को यह निर्देश दिया था कि आसपास शांति समिति की बैठक करें और पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा जो है वह व्यवस्था दुरुस्त रखें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना जो है वह न हो। न सिर्फ जुमे की नमाज को लेकर के, चूंकि आखिरी आज नमाज है, इसको लेकर के, इसके बाद जो ईद है या फिर साथ साथ अब जो है वो रामनवमी का पर्व है और फिर यदि कहें तो नवरात्रा की भी शुरुआत है, तो इन सबको लेकर के पुलिस यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। और आज ही थोड़ी देर पहले अभी जो है वो पुलिस मुख्यालय में प्रेस संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सारी व्यवस्थाओं को बताया गया कि इस तरीके से जो ईद होगा या फिर जो हमारा महापर्व होगा रामनवमी, और फिर जो रामनवमी की शुरुआत होती है या फिर जो अभी नवमी की शुरुआत होती है, उसको लेकर के जो है वह पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रखा जाए और जो संवेदनशील इलाके हैं उन संवेदनशील इलाकों में जो है वह पुलिस व्यवस्था जो है वह दुरुस्त रखी जाए, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना जो है वो न हो सके। तो पूरी तरह से जो पुलिस है वह इन चीजों पर नजर बनाए हुए है कि आखिरकार जो असामाजिक तत्व है, वो असामाजिक तत्व या फिर जो जिहादी तत्व है वो फिर इस तरह की घटना को अंजाम न दे सके। लेकिन निमी बता दूं कि आज सुबह ही समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में एक घटना घटी है, जहां पर हनुमान मंदिर में एक जिहादी घुस करके वहां पर मंदिर प्रतिमा जो है उस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके बाद वहां पर लोग आक्रोशित हुए और फिर उसे जिस व्यक्ति ने, जिस जिहादी ने इस घटना को अंजाम दिया था, उसे पकड़कर लोगों ने पीटा भी है और पुलिस किसी तरह से उसे छुड़ा करके उस भीड़ से जो है वो ले गई है। लेकिन इलाके में अभी भी जो है वो तनाव बना हुआ है। तो जो जिहादी तत्व है वो अपनी करतूतों से जो है बाज आने वाले नहीं है और बाज आने वाले नहीं है। और इस जो महापर्व होता है, चाहे रामनवमी हो या फिर किसी भी धार्मिक पर्व त्योहार हो सनातन का, तो वहां पर जो है वह इस तरह के विघ्न बाधा डालने की कोशिश करते हैं और जो माहौल है उस माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। और जो संवेदनशील इलाके हैं उन संवेदनशील इलाकों में जो है पुलिस के द्वारा पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है, पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और बता दूं कि पटना के गांधी मैदान में ईद की आवाज जो है, ईद की जो ईद का जो पर्व है वो मनाया जाता है, नमाज जो है अदा की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं। तो इसको लेकर के भी व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबंद की जा रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आज जो नमाज अदा की जा रही है, आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है, इसको लेकर के भी पूरी तरह से सतर्कता बरती गई है। और जो बड़े बड़े मस्जिदें हैं उन मस्जिदों के आसपास जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। और बता दूं निमी की कल ही जो प्रदेश में राज्य सरकार के मंत्री हैं और बीजेपी के विधायक हैं नीरज कुमार बबलू, उन्होंने कहा था कि बिहार में भी योगी मॉडल जो है लागू होना चाहिए और यहाँ पर भी सड़कों पर जो है नमाज अदा नहीं करने की इजाजत जो है वो नहीं देनी चाहिए और यहाँ पर भी इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, मुकेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं झारखंड से ब्यूरो चीफ। मुकेश जी बताएं, झारखंड में देखा जाए तो किस तरीके का वहां का नजारा है? आज नमाज का आखिरी दिन है, ऐसे में क्या वहां के भी मुसलमान जो है वो काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर रहे हैं और क्या वहां पर शांति व्यवस्था जो है वो बहाल की जा रही है या फिर किसी तरीके से जिहादियों का उपद्रव जो है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है? क्या खबर है? देखिए निमित, सबसे पहले बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश के आदेश है उससे उलट हमारे झारखंड में ये पद्धति जो है इन लोग को दी जा रही, सुविधा दी जाती है। नमाज जो है वो सड़कों पे भी पढ़ने की बातें सामने आ रही है। हालांकि यहाँ पर जो समय है वो मेन रोड का वो 1 बजे से शुरू होता है, तो ये देखने वाली बात होगी कि ये नमाज जो है वो सड़कें में पढ़ते हैं या बाहर। जो लोग बातें सामने आ रही है इसमें ये तय है कि वो बाहर पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो शांति समिति की बैठक हुई उसमें यह जरूर तय हुआ कि जुलूस को शांति तरीके से निकाला जाए, लेकिन उसमें यह बातें नहीं हुई कि सड़कों पे नमाज अदा करने से मना की जाएगी। साथ ही साथ निम्बी आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह से झारखंड में लगातार जिहादियों के द्वारा जो हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी की जाती है, इसको लेकर प्रशासन ने दंडाधिकारियों की छुट्टी तो जरूर रद्द कर दी, लेकिन उनको कार्रवाई के कोई आदेश नहीं दिए हैं। ठीक है। और वही
ठीक है मुकेश जी। रामपाल जी, संभल की तरफ रुख कर रहे हैं। संभल में इस वक्त क्या कुछ, पीछे प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रही है, क्या कुछ नजारा है वहां पे? देखिए मैं बता दूं निम्मी, देखिए एसपी के बिश्नोई और डीएम राजेंद्र कुंज लगातार यहाँ पर जो है संवेदनशील इलाकों में उत्माद मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। और यहाँ पर डीएम राजेंद्र कुंज भी पीछे खड़े हैं और डॉक्टर वंदना मिश्रा एसडीएम है जो संभल की कमान इस वक्त संभाल रही है, वो यहाँ पर पूरी संख्या में जो संगम के सिंगम माने जाते हैं सीओ अनुज चौधरी, वो भी लगातार यहाँ पर फुट मार्च कर रहे हैं। लगातार हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम की बात की जाए, ड्रोन से हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हो, या चाहे जो इंटेलिजेंस के माध्यम से हो, वो लगातार यहाँ पर जो है प्रशासन जो है सख्ताई नजर आ रही है। और वो हिदायत दी है कि कोई भी असावधानता किसी भी असंवैधानिक गतिविधि को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे जो है लगातार जो है, और जो नवाजी है, मैं बता दूं आपको, नवाजी लगातार जो है मस्जिद के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वही मस्जिद पर इस वक्त मेरी उपस्थिति मौजूद है जो विवादों के घेरे में चल रही है। और इस वक्त जिसका मामला जो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, तो जिसको हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर बता रहा है, वही जामा मस्जिद पक्ष जो है मस्जिद बता रहा है। तो उसी के ठीक सामने पर जो नवाज उसमें पहुंच रहे हैं। उनके लिए भी ये कहा गया है भाई जो जितनी जगह मस्जिद के अंदर है उतने ही नवाज मस्जिद के अंदर प्रवेश करेंगे। और उसके एक्स्ट्रा जो अगर होते हैं वो जिनकी जहाँ व्यवस्था है वो जाकर के वो नमाज पढ़ेंगे। तो डीएम लगातार यहाँ पर डीएम राजेंद्र पेंशिया, देखिए पीछे डीएम राजेंद्र पेंशिया मौजूद हैं और जो है एसपी के बिश्नोई भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। रामपाल जी, ये बताएं कि क्या जिहादियों द्वारा किसी तरीके से उपद्रव की स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है या किसी तरीके की चुनौती वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए अभी तक मैं बता दूं निम्मी, यहाँ पर जो है प्रशासन की जिस तरह की निगरानी है तो उस तरह की ही व्यवस्था यहाँ संभल के अंदर कड़ी देखी जा रही है। तो इस माहौल में जो है संभल का माहौल बेहद शांतिपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़की थी, उसके बाद में जो रिएक्शन संभल प्रशासन का देखने को मिला है, तो उसके बाद में जिस तरीके से प्रशासन की जो कार्रवाइयां इनके ऊपर की गई है, पत्थरबाजी जिस तरीके से हुई थी उनके ऊपर जिस तरीके से संभल प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो उसके लिए लगातार जो है, देखिए मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है रामपाल जी, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें, आज अलविदा नमाज है। ऐसे में प्रशासन उत्तर प्रदेश में सख्त तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पासपोर्ट और पहचान पत्र जो है उसे रद्द करने की बातें भी कही जा रही है प्रशासन की तरफ से। और अगर नमाज अदा करना है तो वो मस्जिद की ही तरफ रुख करे।